सुप्रभात विद्यार्थियों। आज हम क्लास 9th की साइंस में हम अध्याय 9 की बात कर रहे हैं, जो गति के नियम अध्याय है। तो इस पाठ के अंतर्गत हमने इसका एक नियम हम देख चुके थे और आज हम बात कर रहे हैं हम दूसरे नियम की। तो बात करते हैं हम गति के द्वितीय नियम की। तो बच्चों, इस नियम का एक नाम और है जिसे हम संवेग से संबंधित नियम कहते हैं। अब इसे हम क्यों संवेग से हम वो कहते हैं आपका रिलेटेड नियम, क्योंकि ये नियम हमें किसी वस्तु के संवेग के विषय में बताता है और उस वस्तु पर लगने वाले बल और बल की दिशा के विषय में बताता है। तो इस नियम का जो वो था, आपका जो प्रतिपादन था, वो न्यूटन के द्वारा किया गया, क्योंकि उसी ने हमारे ये क्या 3 नियम दिए आपका गति के। तो उसके द्वारा दिए गए इन नियमों में ये दूसरा नियम है कि न्यूटन द्वारा दिए गए नियमों में। और ये नियम ये कहता है कि एक वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर, मीन्स अगर कोई एक वस्तु है उसमें उसका जो संवेग है, आपका कुल संवेग, उसमें जो परिवर्तन हो रहा है उसकी दर उस वस्तु पर आरोपित बल और उस बल की दिशा के समानुपाती होती है या अनुक्रमानुपाती होती है। मीन्स इसमें दो चीज़ें इस नियम में हैं। एक चीज़ तो यह है कि एक वस्तु का संवेग जो परिवर्तित होता है वह उस वस्तु पर जो जो बल लगता है, जो फोर्स लगता है, उस फोर्स पे आपका डिपेंड करती है। मीन्स वो फोर्स अगर वो फोर्स आपका कम लग रहा है तो संवेग में जो परिवर्तन भी क्या होगा वो आपका कम होगा, क्योंकि वो संवेग में जो चेंजेस जो आने की जो दर है वो क्या है, वो आपका समानुपाती है या अनुक्रमानुपाती है। मीन्स वहाँ जो जो बल जो लग रहा है, जो बाह्य बल इस पे लग रहा है, वो बाह्य बल अगर कम होगा तो संवेग में भी क्या कहते हैं जो परिवर्तन होगा वह आपका कम होगा। ठीक है। और यदि लगने वाला जो बाह्य बल है वह ज़्यादा अधिक होगा तो उस वस्तु के संवेग में भी जो चेंज आएगा, जो परिवर्तन आएगा, वो ज़्यादा आएगा। एक बात क्लियर हो गई। ठीक है। मतलब एक वस्तु पर जो आरोपित वो होता है, बल होता है, तो उस वस्तु में जो संवेग में जो वो आता है, आपका जो चेंज आता है, जो परिवर्तन आता है, उस बल के ही जितना आता है। अगर बल कम तो यहाँ चेंजेस भी कम, अगर बल थोड़ा ज़्यादा तो चेंज भी ज़्यादा। ठीक है। यानी अनुक्रमानुपाती आता है। और एक बात और रह गई है। अब वो बात यह है कि उस संवेग में जो परिवर्तन होता है वह वो उस लगाए गए जो बल की ही आपका किसमें होता है, वो आपका दिशा में होता है। मीन्स फोर्स जिस दिशा में क्या कहते हैं लगाया जाएगा, उसमें जो जो चेंज आएगा, जो संवेग में जो परिवर्तन होगा, वो भी उसी दिशा में होगा। अब ये नहीं कि हमने कि नॉर्थ पे अगर एक फोर्स दिया, नहीं कि नॉर्थ की ओर दिया फोर्स, ठीक है, और उसका जो क्या कहते हैं जो संवेग है वो आपका साउथ की तरफ बढ़ेगा, नहीं। मीन्स जिस दिशा में हमने वो लगाया, बल लगाया, उसी दिशा में उस वस्तु में परिवर्तन भी आएगा। यह बात क्या बताता है, ये जो दूसरा नियम है आपका गति का, ये इस बात की व्याख्या करता है। तो इस नियम में कितनी बातें हैं बच्चों? इस नियम में आपकी दो बातें हैं। एक तो एक बल जो आरोपित हो रहा है, उस बल के रेशियो में क्या आ रहा है, उसमें आपका चेंज आ रहा है। और एक बात यह है दूसरी कि मतलब उस बल की जो 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 क्या है आपकी जो दिशा है, आपका सेम दिशा में ही उसमें क्या हो रहा है, वहाँ चेंज भी हो रहा है। तो बच्चों ये था आपका ये आज दूसरा नियम जो कि हमने देख लिया है। फिर हम देखते हैं अब तीसरा नियम। ओके बच्चों, थैंक्स।